स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है योर इंग्लिश। आज हम आपको नाउन को यूज़ करने के कुछ रूल बताने वाले हैं। नाउन को यूज़ करने के कुछ रूल बताने वाले हैं जिनका आप लोगों को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। सेंटेंस मेकिंग में ये रूल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, यानी कि आपके लिए मोस्टली इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम आपको बताते हैं कि ये कॉमन रूल क्या है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए नाउन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस है वो नाउन की सहायता से ही पूर्ण होता है। नाउन सबसे पहले आता है और नाउन ही सेंटेंस को बनाने का कार्य करता है। इसलिए नाउन के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि रोल मेकिंग मतलब नाउन को जानने के लिए आपको कौन कौन से रूल की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम आपको आज टॉप 10 रूल्स बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। चलिए हम देखते हैं। रूल नंबर 1 है हमारा, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर तथा प्लूरल एक समान रहता है, यानी कि इनकी स्पेलिंग में कोई भी बदलाव नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ये जैसे सिंगुलर में होंगे वैसे ही बिल्कुल प्लूरल में होंगे, यानी कि आप इनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसे हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। डियर, सीप, फिश, कपल, पेयर। अब आप में से बहुत से लोग कह रहे होंगे कि फिश का तो प्लूरल बन जाता है, फिश का क्या हो जाता है, फिशेस। लेकिन नहीं, ये आपका गलत है। ये क्या है आपका गलत है। फिशेस का मतलब क्या होता है आपका, फिशेस का मतलब होता है कि कई जातियों की मछलियाँ, यानी कई तरह की मछलियाँ जिनमें कई तरह की मछलियाँ होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फिश। लेकिन एक से अधिक मछलियों को प्रदर्शित करने के लिए हम फिशेस का इस्तेमाल नहीं बल्कि फिश का ही इस्तेमाल करते हैं, जो सिंगुलर और प्लूरल में एकदम एक जैसी रहती हैं, नहीं बदलती हैं बिल्कुल भी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और क्या है हमारा डियर। डियर मतलब हिरन। हिरन क्या है, हिरन एक से अधिक होंगे फिर भी आप क्या लिखेंगे, डियर। एक होगा तब भी डियर, एक से अधिक होगा तब भी डियर। सीप यानी कि भेड़, फिश यानी कि मछली, कपल यानी कि जोड़ा, पेयर यानी कि जोड़ा। ठीक है, चलिए आपको ये जो रूल हैं ये आराम से आज मैं समझाऊंगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। जब आप धीरे धीरे से एक एक रूल को समझेंगे तो आप नाउन से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। चलिए, रूल नंबर 2 आपका क्या है। रूल नंबर 2 है कि मटेरियल और अब्स्ट्रक्ट नाउन सदैव सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। अब आप कहेंगे कि मटेरियल नाउन क्या होता है। हम हमारी पिछली वीडियो में नाउन के सारे पार्ट्स को बहुत ही अच्छे से समझा चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाकर तुरंत वो वीडियो देखें और आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको बताते चलते हैं कि मटेरियल नाउन क्या होते हैं। मटेरियल नाउन वो होते हैं जिनसे कोई दूसरी वस्तु बन सके, यानी कि जैसे क्या हमारा है गोल्ड। गोल्ड हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। और क्या है, वुड। वुड यानी कि लकड़ी, ये क्या है, ये मटेरियल नाउन है। और क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो हमारे अंदर के भावों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक हम ले लेते हैं हॉनेस्टी। हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी। ईमानदारी क्या है, हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि भाव है। इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए अब रूल नंबर हमारा दो क्या कहता है। रूल नंबर 2 कहता है कि मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन सदैव सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होते हैं, हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। जैसे क्या है हमारा आयरन, गोल्ड, सिल्वर, काइंडनेस, वाटर, मिल्क, राइस, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, स्टोन। अब आप कहेंगे कि हमने बहुत सी जगह पे क्या देखा है, स्टोन्स लिखा हुआ देखा है।
ये आपने वहाँ देखा होगा जहाँ कई तरीके के स्टोन्स एक साथ में रखे होंगे, उनके लिए स्टोन्स वर्ड का प्रयोग किया गया होगा, न कि एक से अधिक के लिए स्टोन्स का प्रयोग किया गया होगा। नहीं, एक से अधिक के लिए स्टोन्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए। और हमारा क्या है, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया। अब जैसे हम देखते हैं, एक हम आपको सेंटेंस बनाकर बताते चलेंगे। अब जैसे हम लिखते हैं कि गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, यानी कि गोल्ड क्या है, एक बहुत प्रीसियस मेटल है, यानी कि बहुत पैसे वाला, यानी कि बहुत महंगाई से मिलता है, कठिनाई से मिलता है, महंगा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, सदैव सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। वाटर हमेशा वाटर ही रहेगा, वाटर्स नहीं हो सकता है। मिल्क हमेशा क्या रहेगा, मिल्क रहेगा, मिल्कस नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? आप बिल्कुल अच्छे से, आराम से, धीरे धीरे से ये वीडियो देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। आपको नाउन के सारे रूल समझ में आएंगे, और ये नाउन के रूल जो हैं हर स्टूडेंट के लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 का है क्या है, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड के साथ जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हों तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कि दो सिंगुलर नाउन किसके साथ जुड़े हों, एंड के साथ जुड़े हों, तो किसका प्रयोग होता है, तो हमारा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, किसका प्रयोग होता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। आप बिल्कुल ध्यान से हमारी बातों को सुनिए, आपको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। अब इसका एग्जाम्पल हमने दिया है, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड। एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया। अब ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। क्या है, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। तो जब दो सिंगुलर नाउन किसके साथ जुड़े हों, दो सिंगुलर नाउन आपके एंड के साथ जुड़े हों, किसके साथ जुड़े हों, एंड के साथ जुड़े हों, तो आप किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। क्या किया है हमने यहाँ पर, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। यानी कि प्लूरल वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब है आपका आर। ठीक है, प्लूरल वर्ब आपका क्या है, प्लूरल वर्ब है आपका आर। ये आप ध्यान रखिए, चाहे लिविंग नाउन्स हो चाहे अनलिविंग नाउन्स हो, यानी कि चाहे काउंटेबल नाउन हो और चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो। ठीक है, उनमें आप क्या करेंगे, उनमें आप हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे जब वो दोनों एंड के साथ जुड़े हों। जैसे हम मान के चलते हैं, यहाँ पे कोई अनकाउंटेबल नाउन ले लेते हैं, जैसे मिल्क, एंड यहाँ पे हमने लगा दिया, उसके बाद वाटर। ठीक है, आर मेल्ट ईच अदर, यानी कि मिल्क एंड वाटर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो हमने मिल्क यहाँ पे क्या था, मिल्क सिंगुलर था और वाटर सिंगुलर था, लेकिन क्योंकि वो एंड से जुड़े थे इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया। चलिए समझ में आया, आगे देखते हैं। रूल नंबर 4 हमारा कहता है कि कुछ नाउन देखने में प्लूरल प्रतीत होते हैं, कुछ नाउन क्या होते हैं, देखने में प्लूरल प्रतीत होते हैं, किंतु इनका प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है। किस में किया जाता है, सिंगुलर में किया जाता है। देखते हैं कौन कौन से हैं, जैसे न्यूज़ क्या है, न्यूज़, इनिंग्स, बिजनेस, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मीजल्स मतलब खसरा, मम्स यानी कि गर्ल्स हुआ, पॉलिटिक्स,
सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र, रिकेट्स यानी कि सूखा रोग। ये हमारे क्या है, देखिए सब सारे जो नाउन्स हैं उनके बाद में क्या लगा है, एस लगा है, लेकिन ये क्या हैं, ये सिंगुलर हैं। क्या है ये, सिंगुलर हैं। क्या है ये, सिंगुलर हैं, प्लूरल नहीं है। ये देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन ये प्लूरल नहीं है। ठीक है, समझ गए आप। चलिए इनका एक टेंस बना के हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इन नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। जैसे हमने लिखा कि मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स क्या है, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस लगा हुआ है जो कि देखने में क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, लेकिन वर्ब कौन सी प्रयोग हुई है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब प्रयोग हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कुछ नाउन्स, ये नाउन्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये नाउन्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं नाउन्स में आप सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा आप इन्हीं नाउन्स में कंफ्यूज होते हैं। कुछ बच्चे मम्स लिख दिए, मम्स के आगे आर लगा दिए, नहीं, मम्स के आगे आर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये नाउन्स आपको अच्छी तरह से लर्न होनी ज़रूरी है। रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। अब कुछ नाउन्स क्या हैं, हमारे देखने में सिंगुलर हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। ठीक है, जैसे पुलिस, प्यूपल, पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन, पीजेंट्री यानी कि कृषि, कैवेलरी यानी कि घुड़सवार या फौज, जेंट्री यानी कि कुलीन वर्ग। अब कुछ लोग हैं जो सोचेंगे कि पुलिस लिखा है तो ये क्या है, ये है आपका सिंगुलर, लेकिन नहीं, पुलिस क्या है, पुलिस आपका प्लूरल नाउन है। पुलिस क्या है, हमारा प्लूरल नाउन है। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रयोग कैसे होता है। एक हम आपको टेंस बना के दिखाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे टेंस लिखा, पीपल आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा, पीपल आर गोइंग टू मार्केट। अब अगर हम यहाँ पे लिखते इज़, इसकी जगह पे हम लिखते इज़, तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। इसलिए हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे आर जो है बिल्कुल सही है। आर हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। आर क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आर ही लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको नाउन के रूल याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस नाउन में आप कौन से जो है, कौन सा नाउन प्लूरल है, कौन सा नाउन आपका सिंगुलर है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तभी आप एक बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं, अन्यथा आप बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। चलिए रूल नंबर 6 देखते हैं। रूल नंबर 6 हमारा है कि कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा किस में होता है, हमेशा प्लूरल में होता है। इनके अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। इनके जो अंत में एस लगा होता है, इनको हटाकर हम क्या नहीं कर सकते, इनको सिंगुलर नहीं बना सकते। जैसे कांग्रेचुलेशंस। अब आप देखिए, आप कितनी बार कांग्रेचुलेशन लिखते हैं, लेकिन कांग्रेचुलेशन लेशन आपका क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, कांग्रेचुलेशंस जो है वो सही वर्ड है। आप ऐसा हटाकर आपका ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, पार्टिकुलर्स, रिगार्ड्स। हमेशा रिगार्ड्स होता है, यानी कि पुरस्कार, रिगार्ड्स, ना कि रिगार्ड। रिचेस होता है, रिच नहीं होता है। द रिच हो सकता है, आपने देखा होगा द रिच लिखा होगा, रिचेस लिखा होगा, लेकिन कहीं पे रिच, खाली रिच नहीं लिखा होगा। ठीक है, और क्या है हमारा, सेविंग्स,
उसके बाद में हम देखते हैं थैंक्स। अब बहुत सारे लोग, लगभग सारे ही लोग क्या लिखते हैं, थैंक यू, जो कि क्या है, गलत है। हमने क्या लिखना चाहिए, थैंक्स यू। क्या लिखना चाहिए, थैंक्स यू। ये आपका सही है। हम हमेशा यही गलत करते हैं क्योंकि हमें नाउन्स के रूल मालूम ही नहीं है, नाउन्स के रूल हमें बताए ही नहीं गए, इसीलिए हम हमेशा सेंटेंस बनाने में गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आप ये गलत नहीं करेंगे। समझ में आया। उसके बाद आपका आता है पेंट्स। पेंट्स हमेशा पेंट से होता है, पेंट नहीं होता है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जाओ पेंट ले आओ, लेकिन पेंट नहीं, पेंट्स होता है। ठीक है। ट्राउजर्स, गॉगल्स, गॉगल नहीं होता है, गॉगल्स होता है, क्योंकि एक नहीं, उसमें क्या होते हैं, उसमें दो होते हैं, इसीलिए ये क्या होता है आपका, इसीलिए ये क्या होता है, गॉगल्स होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी वस्तु जिसके दो पल्ले हैं, कोई भी वस्तु जिसके दो पल्ले यानी कि दो भाग हैं, वो क्या होगा आपका, वो हमेशा आपका प्लूरल ही होगा। आपका क्या होगा, प्लूरल ही होगा। चाहे आपका पेंट हो, चाहे आपका पेंट हो, चाहे आपका ट्राउजर्स हो, ठीक है, चाहे आपका ट्राउजर्स हो, और चाहे आपका शॉर्ट्स हो, हम लोग शॉर्ट्स भी तो पहनते हैं, शॉर्ट्स हो, ये क्या है, ये सब प्लूरल है। और आपका चाहे कैंची यानी कि सीजर, सीजर क्या है आपका, सीजर्स में तो सीजर्स ये क्या है, प्लूरल है। और चिमटा, ये सब क्या है, प्लूरल है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान में रख। समझ में आया। चलिए अब हम आपको बताते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 हमारा क्या है, कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर में ही किया जा सकता है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग केवल क्या कर सकते हैं आप, केवल सिंगुलर में उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्या है आपका, सीनरी। ठीक है, अब बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं मैम, सीनरीज भी होता है। नहीं, सीनरीज नहीं होता है, केवल सीनरी होता है, आप सीनरीज नहीं कर सकते। पोएट्री, हेयर, हेयर होता है, हेयर्स नहीं होता है, हेयर्स क्या है, हेयर्स नहीं होता है। फर्नीचर, एडवाइस, नॉलेज, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन, ये आपके कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका प्लूरल नहीं होता है, बल्कि इनका प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है, सिंगुलर में ही इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं द सीनरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ठीक है, यानी कि कश्मीर की जो सीनरी है, दृश्य है, वो बहुत सुंदर है। क्या है, बहुत सुंदर है, इसलिए आप हमेशा सीनरी का ही प्रयोग करें। आप सीनरीज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि सीनरीज नहीं होता है, इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है। इनका प्लूरल बनाने के लिए इनके साथ कुछ वर्ड जोड़े जाते हैं, इनके साथ कुछ वर्ड क्या किए जाते हैं, इनके आगे ऐड किए जाते हैं ताकि इनका प्लूरल बनाया जा सके। जैसे कि मोर सीनरी, मोर सीनरी, ऐसे मोर सीनरी, ऐसे करके आप बना सकते हैं इनका प्लूरल, लेकिन सीधे सीधे आप इनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। रूल नंबर 8 आपका क्या कहता है, कुछ नाउन सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों में एक ही रूप में होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे क्या है आपका सीरीज़, सीरीज़ क्या है, सीरीज आपका सिंगुलर में भी सीरीज ही रहेगा और आपका प्लूरल में भी सीरीज ही रहेगा। स्पेसीज, टीम, ठीक है, टीम होता है, टीम्स नहीं होता है। ज्यूरी, ज्यूरी होता है, ज्यूरीज नहीं होता है। एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट्स नहीं होता है, आप ये ध्यान में रखिए। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि टू टीम, टू टीम, टू टीम आर प्लेइंग अ मैच, यानी कि दो टीमें क्या कर रही हैं, एक मैच खेल रही हैं। ठीक है, लेकिन आप
टू टीम्स नहीं कर सकते, टू टीम्स नहीं कर सकते। आगे देखते हैं रूल नंबर 9 क्या कहता है हमारा। कुछ नाउन्स का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं, लेकिन वास्तव में इनका प्रयोग करना बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल गलत होता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कज़िन ब्रदर, क्या कहते हैं, कज़िन ब्रदर या कज़िन सिस्टर, यानी कि वो मेरा क्या है, सॉरी, चचेरा भाई है। क्या है, चचेरा भाई है। नहीं, आप चचेरा भाई या चचेरी बहन के लिए केवल आप किस शब्द का इस्तेमाल करें, केवल कज़िन का इस्तेमाल करें। चचेरा भाई या चचेरी बहन के लिए कज़िन ब्रदर या कज़िन सिस्टर गलत होता है। आप केवल कज़िन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये आप अगर ये रूल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए तो आप नाउन का प्रयोग गलत नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि जैसे किसी ने पूछा राम आपका कौन है, राम आपका कौन है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये मेरा क्या है, कज़िन ब्रदर है। नहीं, आप क्या कहेंगे, ये मेरा कज़िन है। सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि कज़िन कह रहा है ना, और जब वो लड़का है तो वो ब्रदर ही होगा। आपके लिए कज़िन ब्रदर लगाना श्रेयस्कर नहीं है, बिल्कुल गलत है। कुछ कन्फ्यूजिंग नाउन्स होते हैं जिनके बारे में आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको आगे कोई और दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, पहला क्या है हमारा, फ्लोर। फ्लोर किसको कहते हैं, फ्लोर फर्श को कहते हैं। किसको कहते हैं, फर्श को कहते हैं। और ग्राउंड ज़मीन को कहते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे ज़मीन और फर्श में क्या अंतर है। बेटा, फर्श जो है आपका वो क्या है, वो सीमेंट से बना हुआ होता है, यानी कि सीमेंट वगैरह से बना हुआ जो होता है वो आपका क्या होता है, फर्श होता है। लेकिन जो ग्राउंड यानी कि ज़मीन है वो क्या है, वो आपकी मिट्टी की होती है। समझ रहे हो, वो आपकी मिट्टी की होती है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, स्किल। स्किल जो हम सीख कर प्राप्त करते हैं, यानी कि जैसे हमने क्या सीखा, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है, हमारा क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर सीखना हमारी क्या है, स्किल है, ये हमने सीख कर प्राप्त की है। और टैलेंट क्या होता है, टैलेंट हमारा जन्म से होता है। जो चीज़ हमें जन्म से मिलती है वो क्या होती है, टैलेंट होती है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे गोल 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 चक्कर लगाते रहते हैं। क्यों, वो जन्म से ही वैसा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई जन्म से क्या होता है, जैसे कोई गोरा है, कोई बच्चा क्या है, गोरा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जन्म से उसके अंदर है। ठीक है, गोरापन क्या है, जन्म से उसके अंदर है। हम लोग क्या कहते हैं, जैसे किसी की हमने देखी कि कोई सुंदर लेख लिख रहा है, यानी किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है, किसी की राइटिंग क्या है, बहुत ही अच्छी है। क्या है, बहुत ही अच्छी है। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं यू आर सो टैलेंटेड, यू आर सो टैलेंटेड। लेकिन गलत है, यह टैलेंट नहीं है। राइटिंग, राइटिंग क्या है, स्किल है। उसने बड़ी मेहनत, उसने बड़ी क्या की है, उसने बड़ी मेहनत की है, उसने बड़ी मेहनत की है। किस लिए, अच्छी राइटिंग के लिए। तो ये राइटिंग क्या है, स्किल है। इनवी, ईर्ष्या जो दूसरों की चीज़ों को देख कर हो। जैसे वो लोग कहते हैं कि देखो उसको, मैंने इतनी नई नई ड्रेस पहनी है, मैंने क्या की है, मैंने एक न्यू ड्रेस पहनी है। ठीक है, वो देखो इसको देखकर क्या हो रही है, जेलस हो रही है। क्या हो रही है, जेलस हो रही है। नहीं, वो जेलस नहीं हो रही है, क्यों, वह क्या हो रही है, वो एनवी हो रही है। क्या हो रही है, एनवी हो रही है, उसको ईर्ष्या हो रही है आपकी चीज़ों को देखकर। तो ये क्या है, एनवी है। जेलसी क्या होती है, ईर्ष्या जो अपनी चीज़ों के खोने के डर से हो, अपनी चीज़ों के खोने के डर से हो, वो क्या होती है, जेलसी होती है। ठीक है, जैसे क्या है, मुझे लगता है कि मेरी जो है, मेरा पेन खो जाएगा, मेरा पेन खो जाएगा। तो इसलिए मुझे क्या हो रही है, जेलसी हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा पेन खो जाए और उसके पास पेन रह जाए। ठीक है, तो ये क्या है, जेलसी है।
चलिए अब हम देखते हैं हमारा रोल नंबर 10 यानी कि हमारा लास्ट रूल। अगर आपको ये सारे रूल समझ में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप नाउन का प्रयोग अच्छे से कर सकेंगे। रूल नंबर 10 क्या है? कॉमन जेंडर नाउन्स एज क्या है? टीचर। अब आप सोचेंगे कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर वो होता है जो बॉयज़, गर्ल या मैन और वुमेन के लिए एक जैसा प्रयोग हो, वो क्या होता है? हमारा कॉमन जेंडर होता है। कॉमन जेंडर नाउन जैसे टीचर क्या है? मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है। स्टूडेंट बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन। इनका प्रयोग जब सिंगुलर में किया जाता है तो इसके साथ ही हिज, हिम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में इनके साथ ही हिज, हिम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एवरी लीडर यानी कि प्रत्येक नेता शुड बने चाहिए परफॉर्म हिज ड्यूटी, अपने ड्यूटी यानी कि अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। अब कुछ लोग हैं जो लीडर के साथ में यहाँ पे हिज की जगह पे देम का प्रयोग कर सकते हैं, देम या दियर। जैसे मैंने लिखा कि एवरी लीडर शुड परफॉर्म, या इसको काट दें दियर ड्यूटी। तो ये क्या है? ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है। सही क्या है? हिज ड्यूटी, यानी कि वो सिंगुलर नंबर है। ठीक है, सिंगुलर नाउन है। दूसरा, अ टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली। तो यहाँ पे टीचर क्या है? सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसके साथ में हिज का प्रयोग किया जाएगा, ना कि देयर का। इस तरीके से हमने आपको बिल्कुल अच्छे से नाउन के 10 रूल समझा दिए हैं। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो आपको ये नाउन के जो है रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम एक विशेष बात करेंगे कि हम जो ग्रामर की सीरीज चला रहे हैं, ग्रामर की सीरीज चलाने वाले हैं, उसमें हम डेली आपके लिए एक ऐसी ही ग्रामर की एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको डिटेल में ग्रामर का एक एक पार्ट समझाया जाएगा, ताकि आप ग्रामर पर अपनी कमांड कर सकें, आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े और आप अपनी बोर्ड एग्ज़ाम 10th 2025 में अच्छे से अच्छे नंबर अचीव कर सकें। अगर आप हमारे साथ इसी तरीके से ग्रामर पर कमांड करना चाहते हैं, 10th क्लास में 95% प्लस लाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। आप चैनल पर जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे जो सबसे लेटेस्ट वीडियो होंगे वो आपके पास पहुंचते रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा कि हम कब वीडियो डालने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।